जोगी मस्त मलंगा, तेरा जोगी मस्त मलंगा, तेरा जोगी मस्त मलंगा। अरे गुरदास मांग तेरी नजरे करम, गुरदास मांग तेरी नजरे करम। भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। बोलिए भोलेनाथ भगवान की हर हर महादेव। देवियां देवता सभी बम 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 बोल रहे हैं, बम भोले बम भोले। और भूत प्रेतों की संग में बारात है। भगवान बड़े सुंदर दूल्हा बने और दूल्हा बन करके कैसे चले। देखो तन पर भस्म लगी है, कोई मेकअप नहीं किया, क्रीम पाउडर कुछ नहीं, भस्म, फिर भी कितने सुंदर है चले। और भूत प्रेतों की बारात साथ में और ऐसे वेश में अब तो चले जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा ये बारात भोलेनाथ हिमाचल नगरी में जाके तो हंसी करवाएगी और कुछ नहीं होगा। कलश वाली कन्या बाहर ही बैठी, अगर कोई बाहर वाली तो बाहर ही रहे, आगे खिसका उठ के नहीं बैठ खिसक के। और जो बीच में बैठी हो कलश वाली कन्या वो बाहर आ जाए। और इसी बीच में ही हमारे मामा जी जो वीरेंद्र जी हैं, ये यज्ञपति जी महाराज, इनके ये सुपुत्र हैं, हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं प्रेमपाल जी, इनकी तरफ से ये हार आया है हमको, हमारे सभी साथियों को, और कलश वाली कन्याओं को लिए भी भेंट है। भगवान सुख शांति भक्ति विद्या धन से भरपूर करे, यही भगवान से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे श्याम। हिमाचल नगरी के पास जब बारात पहुंच जाती है, भगवान विष्णु ने जब ये कहा कि अगर ये बारात आगे रही, शिव जी भोलेनाथ आपकी अगर ये बारात आगे रही तो किसी को दावत तो मिलनी नहीं है, इसलिए देवताओं की पंक्ति आगे हो जाने दो। और देवता आगे कर लिए, भगवान भोलेनाथ पीछे हो गए। अब तो सभी बच्चे आते हैं अगवानी करने के लिए। बच्चों ने देखा है ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी सबसे आगे, ब्रह्मा जी को देखा बच्चों ने, कहा दूल्हा सरकार की जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा अरे हम दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो पीछे है। अब सोचा इसका मतलब दूल्हा बहुत सुंदर होगा, क्योंकि दूल्हा के भाई इतने सुंदर हैं, दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब आगे बढ़े तो विष्णु जी मिल गए, और उन्होंने विष्णु और सुंदर थे, उन्होंने कहा हाँ ये दूल्हा हो सकता है। कहा दूल्हा सरकार की जय हो। भगवान विष्णु ने कहा अरे हम नहीं है, पीछे आ रहे हैं। अब बच्चों ने सोचा कि वो बड़े भाई थे, वो इतने सुंदर थे, और ये बीच के भाई हैं तो ये उनसे भी सुंदर हैं, और वो छोटे वाले होंगे। तो जो बीच के बड़े इतने सुंदर हैं, बीच के इतने सुंदर हैं, तो छोटे वाले न जाने कितने सुंदर होंगे। भगवान विष्णु ने मन ही मन में कहा देख लो जाके तब पता चलेगा। बच्चे आगे बढ़े और ढूंढ रहे हैं कि दूल्हा कहाँ है। अब दूल्हा दूल्हा की तरह हो तो पता चले कि दूल्हा है। दूल्हा है ही नहीं दूल्हा की तरह, दूल्हा तो ऐसे आया जैसे बाराती भी नहीं आते, ऐसे बनकर। तो ढूंढने लगे कहाँ है, कहा दूल्हा कहाँ है। किसी ने इशारा किया, भूत प्रेत ने। देखो अपने चाहे कितने भी बुरे होते हैं, अपने अपने ही होते हैं, समझ गए ना। अब भूत प्रेत भगवान भोलेनाथ को कितना चाहते हैं। अब भूत प्रेतों ने जैसे ही देखा कि दूल्हा को ढूंढ रहे तो बड़े रुतबा में कहा, और देवता बताने में सकुचा रहे थे, लेकिन भूत प्रेत बताने में गौरव मना रहे हैं। भूत प्रेत कह रहे हैं अरे आपको पता नहीं हमारे भोलेनाथ ही तो दूल्हा है इस बारात के। और बच्चों ने जैसे ही देखा भोलेनाथ को, वैसे ही आज देख करके बेस उन्होंने कहा ओ ऐसा दूल्हा हमने जिंदगी में आज तक नहीं देखा, ऐसा दूल्हा। और वहां गले में ना गए और नीचे मृग का चर्म है, मुंह शेर की खाल पहने हुए। और किसी दिन ये शेर जीवित हो गया तो बहन विधवा हो जाएगी,
किसी दिन नाग ने अगर फुसकार मार दी तो भोलेनाथ तो बस गए काम से, फिर तो गौरा दीदी विधवा हो जाएगी। इसलिए अब गए और उन्होंने नगर में जाकर के हल्ला मचा दिया। कब बारात अच्छी नहीं है और दूल्हा भी अच्छा नहीं है, दूल्हा दीदी के योग्य नहीं है, दूल्हा दीदी के योग्य नहीं है। सभी माताओं से कहा है, माता ऐसा दूल्हा हमने आज तक नहीं देखा और न ऐसी कभी बारात देखी। जैसे ही गांव वालों ने सुना है, नगर वालों ने सुना, वो बोले अरे चलो चल करके देख ही लेते। बड़े बूढ़ों ने कहा देखना तब बाद में, ऐसा करो कि कुछ ले चलो नाश्ता वगैरह। तो नाश्ता लेकर के चले और जैसे ही पास में पहुंचे देखा है ऐसी विकराल बारात, भयंकर बारात। वैसे ही देख करके उन्होंने कहा ठीक है भाई, दर्शन कर लिए बारात के, ये रखा है माल पानी और जो जिसको अच्छा लगे वही ग्रहण कर लेना, हम तो चले। और ऐसा कह करके वो तो चले गए। अब इधर मैना मैया को जब पता चला कि मेरे भोलेनाथ आ गए दरवाजे पर, मैना मैया आरती का थाल सजा करके गई है, आरती उतारी है भोलेनाथ की। लेकिन जैसे ही भोलेनाथ का वेश देखा है, आरती का थाल कहीं गिरा और मैना मैया कहीं। ऐसे वर के साथ मैं हरगिज विवाह नहीं करूंगी अपनी बेटी का, चाहे कुछ भी हो जाए, कुएं में गिर जाऊंगी, कटारी मार के मर जाऊंगी, जहर खा करके मर जाऊंगी, पर ऐसे वर के साथ अपनी बेटी का मैं विवाह नहीं करूंगी हरगिज। कस कीन बर बोराए विद जे तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चाहिए अब सुर तरो सो बरवस बबू रह ला गई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो, घर जाओ अपज सो जीवित विवाह ना करो। चाहे कुछ भी हो जाए मैं जीवित विवाह नहीं करूंगी अपनी बेटी का, कुछ भी हो जाए। और ये इसी बीच में हमारे जो मामा जी हैं भारत सिंह जी, इनके सुपुत्र हैं ये डालचंद, हमारे अनुज भ्राता हैं, इनकी तरफ से हार आया है। भगवान जैसे बंगले में फूल महकते हैं वैसे ही फूलों की तरह महकाए, यही प्रभु से प्रार्थना। जय जय श्री राधे। मैना मैया कहती है नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था, जो नारद मैंने बसा हुआ घर उजाड़ दिया नारद ने मेरा। और नारद जी को बुरा बुरा कहने लगी। वैसे ही नारद जी आ जाते हैं और नारद जी ने कहा माता क्यों बुरा बुरा कह रही हो, शिव जी में क्या दोष है? अरे अपनी बेटी से तो पूछ लो एक बार कि तुम्हारी बेटी इस वर को चाहती है कि नहीं चाहती है। स्वयंवर अरे अपने आप वर्ण किया जाता है, ये बताओ विवाह बेटी का हो रहा है आपका हो रहा है? जो आप चिल्ला रही हो, अरे विवाह तो बेटी का हो रहा है, इसलिए बेटी से तो पूछ लो एक बार। बेटी से पूछा बेटी ये वर तुझे कैसा लगता है? मैया पार्वती ने कहा बहुत अच्छा माता, ये वर मेरा एक जन्म का नहीं जन्म जन्म का साथी है। मैना मैया ने कहा मैं तो यहीं मरी जा रही थी फालतू। अब भगवान भोलेनाथ से भगवान विष्णु ने और नारद जी ने कहा प्रभु अब तो आप इतने सुंदर बन जाइए जो देखने वाले दंग रह जाएं, संसार का प्रथम दूल्हा और अंतिम दूल्हा आप ही रहो, ऐसे सुंदर बन जाओ। भगवान ने कहा भोलेनाथ ने देखो अपने राम को तो कोई चिंता नहीं है, मस्त राम मस्ती में और आग लगे। अपने राम को कोई जरूरत नहीं पड़ी, जिसकी इच्छा हो विवाह कर ले, हम तो ऐसे ही ठीक हैं, और न करे तो ये चले। भगवान ने कहा अगर भोलेनाथ चल दिए तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए कहा नहीं नहीं भोलेनाथ। अब वो एक ही बाण है भगवान विष्णु के पास। बोले प्रभु अच्छा हमारी इच्छा पूर्ति नहीं करोगे क्या? हमारी खुशी के लिए क्या आप ये नहीं कर सकते? अब भगवान भोलेनाथ यहीं झुक जाते थे। उन्होंने कहा प्रभु जब आपकी इच्छा है तो बस फिर क्या है। भगवान भोलेनाथ इतने सुंदर बने, इतने सुंदर बने, आप कहीं भगवान भोलेनाथ का स्वरूप हो तो देखना। कोई श्रृंगार नहीं है, साधारण पशु, ये सब कोई पशु है, कोई पंछी है, ये कोई नाग है, ये इनके श्रृंगार है भगवान के। लता पताओं के श्रृंगार है भगवान के, फिर भी संसार का प्रथम दूल्हा अंतिम दूल्हा इतना सुंदर कोई नहीं बना।
और आज मंगल गान होने लगे, सभी गाने लगे और जैसे विवाह की जो रीति होती है वो रीत निभाई इधर। और क्या किया गया है, ज्योनार हो रहा है, देवता भोजन कर रहे हैं। अपने यहाँ की देखो कैसी बुरी रीत है, पहले बारात चढ़ जाती है उसके बाद में वो दावत दी जाती है। लेकिन यहाँ रीत कैसी है, पहले दावत दी जा रही है फिर बाद में बारात चढ़ेगी। हाँ हाँ सही कह रही है माता जी, अब तो बफर सिस्टम में, हाँ याद आपने सही दिलवा दिया। अब पहले ही मिल जाती है पर फिर भी अभी गांवों में चल रही है ये रीति, तो पहले दावत देनी चाहिए फिर। हाँ माता जी स्वीकार है आपकी बात। जय जय श्री राधे श्याम, लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सवै हाटक घटना। सजे सवै हाटक घटना। अनेक भाई जीवनारा, सुख शास्त्र जस कछु व्यवहार।